अब मैं हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के साथ आपको एक और चीज़ का मुतल्लक बताना चाहता हूँ। वो ये है कि किबला पीर खादम बादशाह साहब 1946 से लेकर उनकी वफ़ात तक हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के दरबार के नाज़्मे दुआ रहे और हमेशा आखिरी दुआ वो करते थे। और जिस हुजरे में ठहरते थे वो जाके पता कर लें, उन्होंने तबरकात के लिए मखसूस कर दिया है, वहां कोई क्या पजीर नहीं हुआ साहब के बाद। तो आप हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के वारिस हैं, नजरियाती वारिस हैं। उन्होंने उस दौर में कलमा हक कहा, आपने आज कहना है और कहते रहना है। दोस्तों, मैं ये मोहब्बतों का समुंदर देख रहा हूं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो तुर्क फौजें जब ब्रिटिश आर्मी के सामने आई तो खिजर अय्यार टिवाना का वालिद जनरल उमर अय्यार टिवाना ने अंग्रेज़ों को इत्तला दी कि मुसलमान फौजी तुर्क फौजों के खिलाफ लड़ने से इनकारी हैं, घबराहट में मुब्तला हैं, तो उनको कहीं से फतवा ला के दें ताकि वो तुर्कों के खिलाफ जंग के लिए खड़े हो जाए। और मेजॉरिटी इन्हीं इलाकों में से थी, जेलम से, रावलपिंडी डिवीजन से। तो सबसे पहले वो पीर मेर अली शाह साहब गोरडा शरीफ के पास गए तो उन्होंने फरमाया, मैं मां दीन ना बेचेसा, मां दीन ना बेचेसा, चाहे जो मर्जी करो। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं दरवेश हाँ, साहब फतवा नहीं। मां दरवेश हाँ, साहब फतवा नहीं। साहब फतवा अल्लामा अहमद शाह साहब चूरा शरीफ वाले ने फतवा वो देंगे। वो इधर आए कमिश्नर, और जो ऑफर लेकर आया वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर हाजिर हुआ तो किबला दादाजी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो मखड़ शरीफ गए। अगर कोई पेशावर के दोस्त रहने वाले हों या वहाँ रहते हों तो वहाँ गिलानी फैमिली है रेती गेट पेशावर में, वो उनके लवाकिन है। उनके बुजुर्गों के पास गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। वहाँ पे एक और पीर साहब थे जो उससे ज़्यादा नशीन नहीं थे, तो उन्होंने कहा यार मुझे दो, मैं भी मखड़ शरीफ का फतवा देता हूँ। फतवा दे दिया। उनको 40 मुरब्बे ज़मीन कच्चा खूह खानेवाल में मिली, एक प्लाट 2 कनाल का लाहौर कैंट में मिला, एक हाले स्ट्रीट पे प्लाट मिला, एक कमर्शियल प्लाट मिला पिंडी में, एक कमर्शियल प्लाट मिला डबगरी गेट पेशावर में। ये सब लोगों के लिए ऑफर थी, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने एक्सेप्ट की, उनको मिल गया। लेकिन देख लें, मेरे आबाओ अजदाद ने दीन नहीं बेचा, तो आज भी आप लोगों की मोहब्बतें उनको नसीब हैं। ये मोहब्बतें उस सदके हैं जो उनकी दीन से मोहब्बत थी। आज भी हमें आपकी मोहब्बतें नसीब हैं। और जिन्होंने दीन बेचे देख लें, उनके नाम भी मिट गए। दीन बेचने वालों के नाम मिट जाते हैं, दीन से मोहब्बत करने वाले हमेशा अमर होते हैं। वो लोग अमर नहीं हो सकते जिन्होंने दुनिया तलाश की, अमर वही हुए जिन्होंने दीन तलाश किया। अब मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि अभी मार्च का महीना गुजरा है, तो मार्च का महीना जो है तजदीद वफा का महीना है। इसमें 2 बहुत बड़े वाक़े हुए हैं तारीखी तौर पे। एक तो 23 मार्च को करारदाद लाहौर पास हुई, जिसको बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आज़ादी की तरफ खुतबा इलाहाबाद के बाद एक कदम करार दिया जाता है। और दूसरा 12 मार्च को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो था, मैं थोड़ी सी तफसील भी बयान करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि उसमें भी
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की फार्मूलेशन में भी हमारी फैमिली का हिस्सा था। उसके सिग्नेटरीज में से मौलाना सैयद यूसुफ बनूरी साहब मेरे मामू थे, जो ड्राफ्टिंग में उनका हिस्सा था। और मैं आपको पाकिस्तान से मोहब्बत की बात बताऊं कि बनूरी साहब पाकिस्तान में कैसे आए। जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मुफ्ती कफायतुल्लाह ने पाकिस्तान के हक में बवजह अदम अदायगी नकदी फतवा देने से इनकार किया, तो मेरे कायद का किरदार देखिए, उन्हें कहा गया कि वो फतवे के लिए पैसे मांगते हैं। तो कायद आज़म ने क्या कहा, आई कांट इंट्रोड्यूस करप्शन इन पॉलिटिक्स। उन्होंने फतवा दे दिया कांग्रेस के हक में। उसका नतीजा देखा, 70 साल बाद आज एक यूपीसीपी में 21 करोड़ के सूबे से एक मुसलमान एमपी इलेक्ट नहीं हो सका। ये अभी तारीख उठा के देख ले। वहां पे इन लोगों के दो रूप हैं। जब ये लोग हिंदुस्तान में आए तो कहते हैं कि सेकुलर इंडिया, जब पाकिस्तान में आते हैं तो इस्लाम का झंडा उठा लेते हैं। देखिए, दीन में, दुनिया में नहीं मुनाफिकत होनी चाहिए, दीन में भी बात नहीं आते मुनाफिकत से। तो मौलाना बनूरी साहब, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब किबला दादाजी के हमदर्द थे। वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, मौलाना जफर अहमद उस्मानी साहब, कारी तैयब साहब, ये छोड़ के डाबील चले गए। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब फौत हो गए, बनूरी साहब शेख अल हदीस बन गए। मौलाना जफर अहमद उस्मानी साहब ने सिलहट के रेफरेंडम में मुस्लिम लीग के लिए काम किया और सिलहट का जिला पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, किबला पीर खादम बादशाह साहब, पीर मासूम बादशाह साहब, पीर साहब जकोड़ी शरीफ, पीर साहब मानकी शरीफ ने मिलकर सूबा सरहद में मूवमेंट चलाई और रेफरेंडम में कामयाब हुए। तो जब पाकिस्तान बन गया तो सितंबर में कायद आज़म का विसाल हुआ, तो जनाजा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाया। तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने से लियाकत अली खान ने कहा कि मुझे काहिरा में एक ऐसा सफ़ीर चाहिए जो इंडियन सफ़ीर को काउंटर कर सके कि वो बड़ा बेईमान है, शेख तैयब उसका नाम है, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और जो काहिरा है वो अरब दुनिया की पॉलिटिकल हब है, तो मुझे बड़ी परेशानी है। तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने कहा जी कि आप मौलाना बनूरी साहब को भेजें। तो लियाकत अली खान ने कहा मौलाना वहाँ क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी आपको उनका मकाम नहीं पता। मौलाना ने बुखारी शरीफ का मुकदमा लिखा था, फैजल बारी के नाम से 6 जिल्दों से वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने शाया किया था, ये उनका मकाम था। तो उन्होंने फर्स्ट सेक्रेटरी को भेजा कि मौलाना बनूरी साहब को पाकिस्तान लेकर आए। फर्स्ट सेक्रेटरी गया तो उसने कहा जी ये आपका फार्म है, पासपोर्ट बनेगा, हम स्टैंप लगाएंगे, वीज़ा लगेगा, पाकिस्तान जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि स्टैंप पे कौमियत पड़ी तो इंडियन। तो बनूरी साहब ने कहा नहीं, मैं उस पाक सरजमीन पर इंडियन शहरी की हैसियत से दाखिल नहीं हो सकता, ना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ना मैं इंडियन हूँ, ना मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्पेशल एंट्री परमिट जारी किया, आई एंटर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री एज ए पाकिस्तानी नॉट इंडियन नेशनल। तो उन लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम था। तो गुफ्तगू हो रही थी कि करारदाद मकासद में जो बुनियादी तौर पे करारदाद मकासद का ये था कि हाकमियत आला अल्लाह की है और पाकिस्तान के लोगों की हक़ हुक्मरानी अल्लाह के जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसको एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि 40 साल से ज्यादा अरसा तक चोजन रिप्रेजेंटेटिव भी ना रहे और जो आए वो भी फ्लावर पार्ट से गमलों में पैदा किए गए सियासतदान थे जिनका आपके और हमारे दुखों से कोई तल्लक नहीं था, जिनको पाकिस्तान से कोई कमिटमेंट नहीं थी। मैं छोटा सा था तो अयूब खान का 58 में मार्शल लॉ लगा, तो उर्स था उन दिनों भी। तो हस्सा बड़े परेशान थे, कहने लगे कि अयूब खान ने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को एक तरफ कर दिया है,
जो लोग आइंदा हुक्मरान आएंगे उनके पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों की कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ थी, इस धरती के साथ थी, मुसलमानों के साथ थी। तो कायदे आजम जो थे वो तो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि लोगों के हकूक जो है हिंदू गसब करें। हिंदू चले गए, इन लोगों ने आप जैसे मासूम लोगों के हकूक गसब कर लिए। पहले जो थे एक दौर में देखा है आपने कि उलमा ने तो शुरू में ही उमैयद के दौर में ही नाम नेहाद उलमाए सू ने समझौता कर लिया और मलूकियत का रास्ता हमवार किया, उनका साथ दिया। दरवेश थे, चाहे वो हजरत मुजद्दिद वसानी की सूरत में खड़े रहे या कुछ वो खड़े रहे, लेकिन याद रखिए दरवेशों का काम हमेशा कलमा हक कहना है। हुक्मरानों से समझौता करना दरवेशों का काम नहीं है। ना हमने कभी कल गलत चीजों से समझौता किया था, ना आज करेंगे। हमने कल भी आपकी जंग लड़ी है, आज भी लड़ेंगे और आइंदा भी आपकी जंग लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरा करारदाद मकासद में था कि मुसलमान जो है वो अपना तर्ज जिंदगी इस्लाम के मुताबिक बसर करेंगे, लेकिन हुआ क्या? इस्लाम में तो कोर्ट फीस का कोई तस्वर नहीं है। इस मुल्क में आज भी लाखों लोग महज कोर्ट फीस की अदम अदायगी की वजह यतीम और बेवाएं महज अपने हकूक हासिल करने में नाकाम रही हैं, क्योंकि वो कोर्ट फीस अदा नहीं कर सकते। ये किस तरह कह सकते हैं कि ये इस्लामी हुकूमत है? हमने कलमा हक कल भी कहा है और इंशाअल्लाह कहते भी रहेंगे, लेकिन इस जद्दोजहद में आपने भी हमारे साथ शरीक होना है। हमने आपकी जंग लड़नी है, लेकिन आपके तामन के बगैर नहीं लड़ सकते। और दरवेशों के पाकिस्तान दरवेशों को मानने वालों ने बनाया है। बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस देख लें, क्या में पाकिस्तान भी आपकी जद्दोजहद का नतीजा है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जामन भी आप दरवेशों को मानने वाले हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत दे, पाकिस्तान से मोहब्बत दे। ये अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताबत कायम दायम रखे। अल्लाह ताला इसको अगयार की साजिशों से महफूज रखे। अल्लाह ताला इस खानदान को दीन से मजीद मोहब्बत की तौफीक अता फरे। अल्लाह ताला ताहिर बादशाह साहब को लंबी जिंदगी दे, सेहत कामला दे। या अल्लाह जिस तरह ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये इस तरह और दीन की खिदमत करें और हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।